हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोलर पैनल के ऊपर शैडो आने से क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, शैडो के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं और किस तरीके से हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरी देखना, अच्छे से सुनना, नहीं समझ आए दोबारा से रिपीट करके सुनना। ठीक है, कोई डाउट फिर भी बच जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा था आज का इफ़ेक्ट्स ऑफ शैडो ऑन सोलर पैनल। ठीक है, तो शैडो अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा आपको मिल जाएगा आइडिया से। शैडो इफ़ेक्ट्स ऑन सोलर पैनल। ठीक है, सोलर पैनल, ये आपका आज का टॉपिक है। शैडो किसी भी तरीके से आ सकती है। हो सकता है शैडो आपकी ट्री की वजह से आ रही हो सकता है शैडो आपकी वॉल की वजह से आ रही हो सकता है शैडो आपकी कोई पोल हो नियर बाई उसकी वजह से आ रही हो सकता है कोई आपकी ट्रांसमिशन लाइन जा रही हो उसकी वजह से शैडो आ रही हो। तो शैडो आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो उन सारे रीज़न से मैं आपको आज क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको अगर दिखाना चाहूँ इसमें, ठीक है, तो वो इस तरीके से हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं वन बाय वन, ये देखिए आपको मैं इसमें शेडो दिखाता हूँ पहले किस तरीके से। देखो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई इंजीनियर है ये जो कि यहाँ पे क्लीनिंग कर रहे हैं सोलर पैनल की, इनकी खुद की शेडो भी पैनल के ऊपर आ रही है। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे आपको चारों तरफ से पेड़ दिख रहे हैं। ट्रीज़ एक तरह से कंटिन्यू है चारों तरफ। तो इन ट्री की वजह से जो इनकी हाइट है वो बहुत ज़्यादा है ट्री की। ठीक है, तो हाइट ज़्यादा होने की वजह से पैनल के ऊपर पूरी शेडो आ रही है। तो इसका इफेक्ट हम देखेंगे भी क्या शेडो का इफेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए ये भी ट्री की वजह से ही शेडो आ रही है। तो इस तरीके से सोलर पैनल आपको इंस्टॉल करने की कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी आपकी ट्री की शेडो ऑलमोस्ट कवर कर रही है। आधे पैनल तो पूरी तरीके से कवर्ड है और बाकी के रिमेनिंग ऊपर वाले जो पैनल हैं उनके ऊपर भी आपकी शेडो जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से देख सकते हैं कि शेडो आने से पहले शेडो आती क्यों है वो समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से शेडो आपकी आएगी पैनल के ऊपर। ट्री की वजह से आ सकती है, दीवार हो साइड में बड़ी ऊंची दीवार हो उसकी वजह से आ सकती है, और कोई पोल हो, इलेक्ट्रिक पोल हो या फिर कोई और पोल हो उसकी वजह से भी आ सकती है शेडो। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं शेडो के, लेकिन इफ़ेक्ट इनका सबका सेम ही है। अब ये इफ़ेक्ट क्या है शेडो का वो हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो इफ़ेक्ट देखो क्या होता है। बेसिकली हमारी जो करंट है, अगर हम देखो मान लेते हैं कि हम सपोज कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है सोलर का उसमें हमने क्या किया हुआ है, 3 मॉड्यूल, सपोज ये 4 मॉड्यूल हमने, ये हम 4 मॉड्यूल ले लेते हैं। ठीक है, ये सपोज हमने 4 मॉड्यूल को इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, प्लस माइनस ये आपके कनेक्शन हो गए। ठीक है, प्लस माइनस ये हो गया आपके कनेक्शन। अब इसमें से आपने क्या किया हुआ है, प्लस को माइनस से कनेक्ट, प्लस को माइनस से कनेक्ट, प्लस को माइनस से कनेक्ट और प्लस को माइनस से कनेक्ट। तो बेसिकली यहाँ से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाएगा। ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर आप इसको पहचान पा रहे हो तो ये एंड टू एंड कनेक्शन कहते हैं इसको हम, या फिर सीरीज़ कनेक्शन बोलते हैं। या तो एंड टू एंड कनेक्शन बोल लो या फिर सीरीज़ कनेक्शन बोल लो। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि ये हमारा जो पैनल है ये 200 वोट का पैनल है सपोज। ठीक है, ये 200 वोट का एक एग्जांपल मैं जस्ट समझाने के लिए आपको ले रहा हूँ। ये मान लीजिए 200 वोट का पैनल है। अब इस 200 वोट के पैनल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपका सपोज, ठीक है, मान लो कि एक पैनल से हमें 2 एम्पियर सोलर एनर्जी मिल रही है। मान लेते हैं, इसको हम एग्जांपल ले रहे हैं, जस्ट मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ इसमें, मैं आपको शेडो का इफेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें हम मान लेते हैं कि एक पैनल की रेटिंग 200 वाट है और उससे हमें 2 एम्पियर सोलर जनरेशन मिल रहा है। इसी तरीके से 200 वाट इसका होगा, इसी तरीके से 200 वाट इसका होगा, इसी तरीके से 200 वाट इसका होगा। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे 2-2 एम्पियर सबसे एनर्जी सोलर जनरेट हो रहा है। चारों पैनल से हमारा कितना है, 2-2 एम्पियर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 2 एम्पियर हमारा जनरेट हो रहा है हर एक पैनल से, अगर कोई शेडो इफेक्ट नहीं है और हमारे सोलर पैनल क्लीन है पूरे तरीके से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी देखना भी, अगर हम इसके ऊपर शेडो आ जाती है तब क्या प्रॉब्लम आएगी, तो वो देख लेते हैं शेडो का इफेक्ट क्या आने वाला है इसमें। तो हमने क्या किया हुआ था, चारों पैनल इस तरीके से कनेक्ट किए हुए थे।
ठीक है, सीरीज़ में 1 2 3 4। अब हमारा क्या था, यहाँ से एक तरह से हम ऐसे दिखा देते हैं इसको, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, क्योंकि हमने सीरीज़ कनेक्शन किया हुआ है। अब सीरीज़ कनेक्शन किया हुआ है तो उसमें सीरीज़ में हमारी क्या होता है, करंट हमारी सेम रहती है, चारों पूरे सर्किट के अंदर सेम करंट फ्लो करेगी। इस तरीके से हमारी करंट ये फ्लो करेगी, जो भी हमारी करंट है 2 एम्पियर वो सारे पैनल्स में सेम है, और वो 2 एम्पियर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि हमारे एक मॉड्यूल की जो वोल्टेज रेटिंग है वो 10 वोल्ट है, सपोज 10 वोल्ट एक पैनल की रेटिंग है, तो ऐसे ही 10 वोल्ट चारों की होगी, 10 10 और ये भी 10 वोल्ट होगी। ठीक है दोस्तों, तो 10 वोल्ट हमारी चारों की होगी रेटिंग्स। अब ये 10 वोल्ट रेटिंग होने के बाद अगर हम सीरीज़ कनेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो सर्च कर सकते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन की मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, उसमें आप करेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 10 वोल्ट चारों में दिख रहा है, तो ये अगर सीरीज़ में देख रहे हैं हम, तो सीरीज़ में अगर हम अरिथमेटिक सम लेंगे तो अरिथमेटिक सम के अंदर ये चारों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे। ठीक है तो यहाँ से जो टोटल रेटिंग मिलेगी वो हमें 40 वोल्ट और 2 एम्पियर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो 40 वोल्ट और 2 एम्पियर हमें जो मिल रही है। अब इसमें देखो, अब यहाँ से हम बात करते हैं, ये तो थी हमारी ओरिजिनल कंडीशन में जब हमारा कोई शेडो नहीं था। अब शेडो आने के बाद की बात करते हैं। देखो, शेडो आने के बाद की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर हमारी शेडो आ गई। ठीक है, पैनल के ऊपर हमारी, ये देखिए 4 पैनल थे हमारे, 1 2 3 4। ओके, अब इसमें से क्या किया हमने कि किसी एक शेडो यहाँ पे आ गई, इस तरीके से इतना एरिया इसका हमने कवर कर दिया। ठीक है, मोर देन हाफ। अब मान लेते हैं यहाँ पे यह हाफ एरिया कवर कर दिया। ठीक है, ये शेडो आ गई कॉर्नर में। सीरीज़ कनेक्शन की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, सीरीज़ कनेक्शन में मान लो कि ये शेडो आ गई है। अब इस शेडो आने की वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो इसकी जो सेल्स हैं, एक्चुअली क्या है, कोई भी सोलर पैनल हो उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। देखो ये जो आपको दिख रही हैं किसी भी मॉड्यूल के अंदर, इसके अंदर ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना छोटे छोटे। आपको इस पैनल को अगर देखोगे आप, या फिर मैं ये वाला एग्जांपल अगर दिखाऊं, तो इसके अंदर जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 इसमें दिख रहे हैं आपको कॉलम, और 1 2 3 4 5 6 12 इसमें मतलब दिख रहे हैं आपको रोज़। तो 12 × 6 यहाँ पे 72 सेल्स आपको दिख पा रही हैं। ठीक है, तो ये 72 सेल्स जो हैं, एक सेल से हमें 0.6 से 0.7 ऐसे वोल्टेज मिलता है। अब 0.6 से 0.7 वोल्टेज को हम सीरीज़ में कनेक्शन करके रखते हैं यहाँ पे, जिससे कि हमारा वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन में वोल्टेज हमारा इंक्रीज़ होता है। अब इसके बाद हमें प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो शेडो आने के बाद मान लेते हैं कि जैसे कोई एग्जांपल यहाँ से शेडो का उठा लेते हैं। ये मान लीजिए कि शेडो आ रही है। ठीक है, ये वाला पैनल देखिए, इसमें शेडो आ रही है। अब मान लो ये तो तीनों पैनल के ऊपर शेडो आ रही है, लेकिन इसमें तीनों के बजाय अगर एक में भी पैनल पे शेडो आ गई, तो एक में शेडो आने की वजह से तीनों इफेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि तीनों ही सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, अब सीरीज़ में कनेक्टेड हो तो रहे हैं, लेकिन सीरीज़ में कनेक्टेड होने के बाद प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक पे शेडो आने की वजह से बाकी का भी जनरेशन कम हो रहा है। जनरेशन इसलिए कम हो जाता है कि अगर मान लो एक पे पैनल पे शेडो आ गई, अब मान लो आधे पार्ट पे शेडो आई है, तो आधे पार्ट पे शेडो आने से उसका जो सोलर जनरेशन है वो आधा हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो मान लो कि पहले वो 2 एम्पियर जनरेट कर रहा था। ठीक है, पहले मान लो वो 2 एम्पियर जनरेट कर रहा था, तो अब कितना करेगा, अब तो 1 एम्पियर ही कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शेडो आ रही है, तो मान लो कि हमने क्या किया हुआ है ये हमारे सपोज 3 पैनल जो आगे लगे हुए हैं, ये हमने सपोज सीरीज़ में कनेक्ट किए हुए हैं, और बैक साइड के जो 3 पैनल है वो भी हमने सीरीज़ में कनेक्ट किए हुए हैं। अब मान लो हम इसके जो फर्स्ट वाला पार्ट है, पहले आगे वाले जो पैनल है, इनमें से एक पैनल की हाफ शेडो आवा देते हैं, किसी भी रीजन से शेडो आ सकती है। तो आधे पैनल पे अगर शेडो आ गई तो उसका मतलब है कि इसका सोलर जनरेशन आधा हो जाएगा। अगर 2 एम्पियर पहले जनरेट कर रहा था, अब 1 एम्पियर जनरेट करेगा, और बाकी के जो 2 पैनल है उनका कितना होगा, उनका 2 एम्पियर ही होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, सीरीज़ कनेक्शन में जितना करंट फ्लो होगा वो सेम ही होगा ऑल 3 पैनल्स में, और वो मिनिमम करंट को ही पाथ को मिनिमम करंट के मतलब कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। तो मिनिमम करंट हमारा मान लो कौन से पैनल में बनेगा, जो कि हमारा शेडो आ रही होगी जिसमें, तो यहाँ पे जो इधर वाला पैनल है हमारा जिसमें शेडो आई है उसमें 1 एम्पियर जनरेट हो रहा है। तो इस 1 एम्पियर जनरेट होने की वजह से बाकी के जो 2 पैनल हैं जिनमें शेडो नहीं आ रही है उनमें भी 1 एम्पियर ही जनरेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो अभी हमें 2 एम्पियर करंट मिल रहा था वो अभी हमें शेडो आने की वजह से 1 एम्पियर करंट मिलेगा। सपोज़
इसी में हम क्या करते हैं कि मान लो हमने 10 पैनल को सीरीज़ में किया हुआ है, और 10 पैनल को सीरीज़ में करने के बाद किसी एक पैनल पे कंप्लीट शैडो आ जाती है। ठीक है, एक पैनल पे कंप्लीट शैडो आने की वजह से प्रॉब्लम क्या होगी कि एक पैनल का जनरेशन जीरो हो गया, और उसकी वजह से बाकी के पैनल का भी, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है और सीरीज़ में हमेशा जो लोएस्ट करंट होगी वही उसमें सोलर जनरेशन मिलेगा हमें। ठीक है, तो जो लोएस्ट करंट है वही हमारे लिए प्रोडक्शन होगा या जनरेशन, सोलर जनरेशन होगा। तो इस केस में प्रॉब्लम यह आएगी कि अगर हमारे पैनल के ऊपर एक पैनल पे भी कंप्लीट शैडो आ गई तो उसकी वजह से उसका सोलर जनरेशन जीरो हो गया, और जीरो होने की वजह से बाकी के जो 9 पैनल सीरीज़ में लगे हुए हैं उनका भी सोलर जनरेशन जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये इसका एक नुकसान है। सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्ट करने के बाद अगर किसी एक भी पैनल पे शैडो आ जाती है तो जितने भी पैनल उस टाइम पे सीरीज़ में कनेक्टेड है सभी के सभी पैनल पे क्या होगा, सोलर जनरेशन जीरो ही होगा। या फिर जिसमें शैडो आ रही है जितना जनरेशन उसमें हो रहा होगा बाकी का जनरेशन भी उसी के हिसाब से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सीरीज़ में। अब पैरेलल में सपोज क्या हुआ, यही केस अगर पैरेलल में हो रहा है तो पैरेलल में ये फ़ायदा है कि मान लो एक शैडो आ रही है ना, एक पैनल के ऊपर शैडो आ रही है तो उस एक पैनल का ही सोलर जनरेशन हमारा डिक्लाइन होगा, और बाकी के जो सोलर पैनल है उनका जनरेशन हमारा उसी रेशो में चलता रहेगा, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सोलर जनरेशन जो है हमारा वो डिक्लाइन हो गया सीरीज़ कनेक्शन में। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, अगर हम इसी चीज़ को पैरेलल में देखना चाहेंगे तो पैरेलल में देखेंगे तो क्या होगा। पैरेलल के केस में मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज हमारा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, और जो हमारा करंट है वो हमारा ऐड हो जाता है या फिर बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो मान लो कि हमने ये प्लस माइनस इस तरीके से 2-3 मॉड्यूल ले लिए। ठीक है, ये 2-3 सोलर पैनल हैं, प्लस माइनस इस तरीके से यहाँ से हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस प्लस, ये तीनों प्लस एक साथ ला के कंबाइन कर लिए। ऐसे ही हमने क्या किया, माइनस माइनस और माइनस, ये हमने ला के एक साथ कनेक्ट कर लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 1 2 3 3 पैनल थे। इससे क्या हो गया कि हमारे तीनों जो पैनल हैं ये किस में कनेक्ट हो गए, हमारे पैरेलल में। अब पैरेलल में क्या होता है, करंट ऐड हो जाती है। मान लो कि 2 2 2 तीनों पैनल से हमारे 2 एम्पियर जनरेट हो रहा था। ठीक है, इसका भी 2 एम्पियर, इसका भी 2 एम्पियर, इसका भी 2 एम्पियर, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर जनरेशन यहाँ से हमें मिलेगा। ठीक है, और अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज सेम रहेगा। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट था तो यहाँ भी 10 वोल्ट रहेगा, यहाँ भी 10 वोल्ट रहेगा, और टोटल भी 10 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कितना 6 एम्पियर जनरेशन मिल रहा है, और 10 वोल्ट हमारा VOC या फिर जो भी वोल्टेज है इसमें हम अगर देख रहे हैं तो VOC या VMP। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं, और MPPT का जो वोल्टेज है मैक्सिमम पावर पॉइंट वोल्टेज, ये VMP बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कितना 6 एम्पियर जनरेट हो रहा है। अब मान लो 6 एम्पियर जनरेट होने के बाद इसके ऊपर कंप्लीट शैडो आ गया, तो इसके ऊपर कंप्लीट शैडो आ गया, एक पैनल हमारा पूरा शैडो से ढक गया। अब एक पैनल ढकने की वजह से हमारा ये जो जनरेशन था 2 एम्पियर ये कट हो जाएगा, लेकिन इधर के जो 2 एम्पियर और ये वाला 2 एम्पियर है तो कंटिन्यूसली चालू रहेगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन के अंदर देखो प्रॉब्लम ये है कि सीरीज़ कनेक्शन में अगर हम देखें तो वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि करंट हमारा कंटिन्यूसली इस तरीके से फ्लो करता है। ठीक है, जैसे मैंने दिखाया ना ये ब्रेक करके, इस तरीके से हमारा करंट यहाँ पे फ्लो करता है ऐसे। अब मान लो कि यहाँ पे करंट अगर हमारा ख़त्म हो गया, इस वाले पैनल ने करंट को जीरो कर दिया, तो यहाँ तो पाथ ब्रेक हो गया ना फिर ये, तो जब पाथ ही ब्रेक हो गया तो आगे कहाँ से करंट जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारा सीरीज़ कनेक्शन में करंट सारे पैनल का डिपेंड करता है। एक पैनल पे भी अगर शैडो आ गई तो उसकी वजह से जितना जनरेशन हो रहा होगा बाकी पैनल को भी उतना ही जनरेशन करना पड़ेगा। अगर वो कम हो गया है तो वो दूसरे पैनल्स को भी कम करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाती है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में क्या है कि अगर एक पैरेलल पाथ के अंदर हमारा करंट कम हुआ है तो उसी का करंट कम होगा, बाकी वाला हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये शैडो के हमारे इफ़ेक्ट्स थे, बाकी मैंने शैडो के एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं।